हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉक 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज जो टॉपिक लेकर के मैं आई हूँ तो डेफिनेटली कई सारे लोगों को इससे हेल्प होगी। ये टॉपिक ही ऐसा है कि ज़्यादातर लोग अपने रिलेशंस में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जूझ रहे होते हैं और बड़ा ही दिक्कत होती है उन्हें, और उसकी वजह से उनका मेंटल पीस बहुत काफ़ी सारा डिस्टर्ब होता है। और ये इकलौता ऐसा वीडियो है जिसपे मेरे ख्याल से मैं जो भी कहने वाली हूँ इस वीडियो में, मुझे लगता है कि अगर आप उस नज़रिए से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी यूं ही सॉल्व हो जाएंगी। चीज़ें ज़्यादातर उनके लिए है ये वीडियो, और ये वीडियो उन्हीं को ज़्यादातर पसंद आएगा जो सच में बहुत सारी इमोशनल इम्बैलेंस से गुजर रहे हैं, एंजाइटी से गुजर रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अपनी रिलेशन में स्ट्रगल कर रहे हैं। या अगर आप स्ट्रगल नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप स्ट्रगल ना करें, उसके लिए भी ये वीडियो आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये वीडियो सभी के लिए है। या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके आसपास, आपका फ्रेंड है, आपके रिलेशन में है कोई, अगर आप उसको ये वीडियो भेजना चाहते हैं तो आप उनको भी भेज सकते हैं। छोटे बच्चों को भी भेज सकते हैं जो टीनेज होते हैं खास तौर से, और वो किसी न किसी चीज़ से अपने रिलेशन में हैं, और आजकल क्योंकि अर्ली ही रिलेशन स्टार्ट कर लेते हैं लोग बाग, तो हाँ बहुत स्ट्रगल होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड आई होप कि ये उनको हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। फिलहाल रीडिंग कहेंगे, हाँ माइंड रीडिंग कह लीजिए या टॉपिक्स कह लीजिए। और बिना देरी किए, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप एक रिश्ते में होते हैं, डेफिनेटली कई सारे लोग जब पहली बार रिश्ते में आते हैं तो वो कहते हैं ना, पहला प्यार कभी भूला नहीं जाता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब उस रिश्ते में होते हैं तो बड़े इनोसेंट होते हैं बहुत, क्योंकि आपने कभी उस चीज़ को अनुभव नहीं किया होता है, आपने कभी किसी इंसान के साथ प्यार नहीं किया होता है। तो आपके सपने होते हैं बहुत सारे, बट इमेच्योर होते हैं, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स की वजह से होता है अट्रैक्शन। ऐसा नहीं होता कि 40s की एज में जाके आपको किसी से अट्रैक्शन होगा, बहुत कम होंगे ऐसे लोग। ज़्यादातर के साथ ये होता है कि वो अपने स्कूल कॉलेज के टाइम में ही अपने आसपास के लोगों की तरफ अट्रैक्ट फील करने लगते हैं, जो कि एक स्वाभाविक सा है। और शायद वहीं वो किसी से प्यार कर बैठते हैं, और चूंकि वो इमेच्योर होते हैं और उनको वो खुद के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो अपने डिसीजन मेकिंग उस समय खुद नहीं कर रहे होते। उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हावी होते हैं उनके ऊपर से उनके ऊपर उस समय कैरियर बनाने का, पढ़ाई का, ये सारा कुछ दबाव होता है। तो वो अधूरापन, वो प्यार ज़्यादातर असफल हो जाता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब ऐसा आगे बढ़ते हुए चलते हैं। फिर थोड़ी मेच्योरिटी आ गई, लेकिन थोड़ा ईगो है, और वहीं ईगो क्लैशेस की वजह से वो सेकंड रिलेशनशिप भी टूट जाता है। फिर ऐसे ऐसे कई लोगों के लिए हो सकता है, एक से ज़्यादा रिश्ते होते हैं, 2 या 3 रिश्ते भी हो सकते हैं, किसी किसी के लिए डिपेंड करता है। पर एक सिचुएशन ऐसी आती है जब आप देखते हैं कि हर जगह आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं कि जो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं आप, और वही सिचुएशन आपको दिक्कत देती है। वहीं कहीं आप फील करने लगते हो कि यार ये वो जगह है, ये वो सिचुएशन है जहां से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, जहां फंस गए हैं। आप किसी एक व्यक्ति से प्यार की उम्मीद करते हैं, प्यार चाहते हैं, आप अपना 100% देते हैं, आप पिछले रिलेशन से ज़्यादा बेहतर उस रिलेशन में होते हो, पिछले रिश्ते से ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप करने की कोशिश करते हो, टाइम, अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग, और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन बाद में आपको रियलाइज होता है कि वो जो पर्सन सामने था वो आपको धोखा दे गया, अचानक से वो आपकी लाइफ से चला गया, कोई एक्सक्यूज़ बना के निकल गया वो भी। फिर आप अपने आप से सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, आखिर कहाँ गलती हो रही है, कहाँ चीज़ें प्रॉब्लम में आ रही हैं। और फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिश्ता अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर कुछ लोग फिर रिस्क लेते हैं और वो फिर से एक रिश्ते में आ जाते हैं। अब आप एक रिश्ते में तो आ जाते हैं, लेकिन अब शायद ट्रस्ट इशू भी बन जाता है, या फिर आप थोड़े और मैच्योर हो जाते हैं रिलेशन को लेकर के, और ज़्यादा गंभीर होकर के चल रहे होते हैं, पैम्पर कर रहे होते हैं चीज़ों को, ताकि पिछले रिश्ते की तरह ना हो। तो कुछ लोगों के लिए तो रिश्ता चल जाता है, किसी किसी के लिए नहीं, तब भी नहीं चल पाता है, वो फेल हो जाता है। या आप बहुत एंजाइटी में आ जाते हो, आप बहुत डिप्रेशन में आ जाते हो। जब भी वहाँ से थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो आपका मन
विचलित होने लगता है। ये बिल्कुल उल्टा था जब आप पहली बार रिश्ते में थे, उससे ज़्यादा विचलन, जैसे जैसे आप जितने ज़्यादा रिश्तों में आप जा रहे होते हो उतना ज़्यादा निगेटिव फील करते जाते हैं। इसके कई सारे रीजंस हैं, रीजंस पर हम नहीं जाएंगे। हमको जाना है आज इस रिश्ते में, आज इस जो मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस है वो है सोल्यूशन पर, क्योंकि प्रॉब्लम में जाने का तो कोई मतलब नहीं, उसमें तो अनगिनत है, उसमें तो हम कई सारी चीजें ऐड कर सकते हैं कि ये दिक्कत हो सकती है, वो दिक्कत हो सकती है। लेकिन हम इस चीज से बचे कैसे, कैसे हम उस एंजाइटी से बचे हैं, वो डिप्रेशन से बचे हैं, वो जो आप गर्त में चले जाते हो जहां आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हो, लाइफ पर फोकस नहीं कर पाते हो, जहां आपको लगता है अगर ये व्यक्ति आपको अगर फोन ना करे, मैसेज ना करे, आपसे मिले नहीं, तो आपको जैसे सांस आना बंद हो जाती है, आप एक अजीब सी घुटन फील करने लगते हो उस व्यक्ति के, जैसे आप चंगुल में फंस गए हो, ऐसा आपको फील होता रहता है। या अगर ये इससे लड़ाई हो गई आपकी तो फिर और भी बुरी स्थिति हो जाती है। अगर वो बार बार आपको धमकी देता हो या आपको आपको कभी कमिटमेंट ना दे, तो आप हमेशा ये फील करते रहते हो कि यार मैं किस तरीके के रिश्ते में हूँ, मुझे कैसे इस सिचुएशन से बचना चाहिए। और वो बचने के चक्कर में आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी दाव पे लगा देते हैं बार बार। आप बहुत प्रॉब्लमेटिक, मतलब आप जो किसी के लिए नहीं करेंगे वो आप उस रिश्ते को बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि आपको लगता है नहीं मैं बार बार शायद मैं ही गलत हूँ, और आप अपने आप को ही गलत साबित करने लगते हैं, आप अपने आप को ही गलत देखने लगते हैं। आपको लगता है कि इतने लोग आपको जो छोड़कर गए हैं वो सभी तो गलत हो नहीं सकते, तो कहीं मेरी ही गलती है। और उस रिश्ते को बचाने का जो आपका एफर्ट्स होता है, आपको लगता है जैसे अगला उसको समझ ही नहीं रहा है, अगला उसको देख ही नहीं रहा है। अब बात तो ये हम एकदम इस पर हम कितनी ही चर्चा कर लेंगे, आपको क्या फील होता है वो मायने नहीं रखता है। अब हमें इससे कैसे बाहर निकलना है सबसे बड़ी बात है, और आपको ये फोकस रखना है कि आप सचमुच इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं या इस पर कंट्रोल पाना चाहते हैं। दोनों ही चीजें आप कर सकते हैं। चाहे तो इस रिश्ते में आप इम्प्रूव करना चाहते हो, क्योंकि आपका स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टेबल रहते हैं तो आप एक सही डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। अगर आप स्टेबिलिटी के साथ में जीवन जिएंगे तो स्टेबल रहने के साथ में तो अपने काम पर ही फोकस कर पाएंगे, अपनी फैमिली पर भी और अपने रिलेशन पे भी। तो करना क्या है, सिर्फ हमें अपने विचार का, हमें अपने सोचने के तरीके का, इसको बदलना है। बहुत कुछ नहीं करना है, कोई मैं नहीं कहूंगी कि आप उठिए सुबह जल्दी उठ के प्राणायाम कीजिए, मंत्र कीजिए, ये कीजिए, वो नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये बहुत सिंपल है, जस्ट ऐसे आपको बस अपना सोचने का तरीका बदलना है। बताती हूँ क्या बदलना है। जैसे हम जब पैदा होते हैं तो हम इस संसार में अकेले आते हैं। भाई ट्विंस को छोड़ दीजिए, मोस्टली लोग इस संसार में अकेले आते हैं। जब हम इस संसार से जाते हैं तो भी हम अकेले ही जाते हैं। मतलब एक तो लेसन हमारे पास होता है कि हमारा साथ कोई नहीं देने वाला होता है। हम एक एटमॉस्फेयर में रहते हैं, एक फैमिली है, सोसाइटी है, एक सर्किल है, और उसकी आदत हमें होती है बचपन से ही। और हमको लगता है जो वो प्यार करने वाला व्यक्ति है वो मेरी दुनिया है, और हम वो दुनिया बना लेते हैं। देखिए दुनिया बनाना मीन्स, दुनिया बनाने का मतलब होता है ग्रो करना। दुनिया बनाने का मतलब होता है कि आप कुछ नया करने वाले हो, यानी कि आपकी फैमिली होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर वो है दुनिया। ठीक है, एक अब उसको ही हम दुनिया कहेंगे। अब लोग थोड़ा अलग ही उसको ले जाते हैं, अलग तो हम उस दर्द में जीने लगते हैं। सीधी सी बात है, हमको सिर्फ ये सोचना है कि आप उस व्यक्ति के साथ खुश रहें, उस व्यक्ति के अंदर नहीं घुस जाएंगे आप। जो वो व्यक्ति है जब आपकी लाइफ में आता है तो हम क्या सोचने लगते हैं कि अब ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये मुझे हंसा सके, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये मुझे रुला भी सकता है, क्योंकि हम अपनी पूरी बागडोर उस व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं। क्या ये बागडोर कभी आपने अपने पेरेंट्स के हाथ में दी है, भाई बहन के हाथ में दी है, किसी फ्रेंड के हाथ में दी है, किसी रिश्तेदार के हाथ में दी है? नहीं दी है। ये बागडोर आपने सिर्फ इस इंसान के हाथ में दे दी है कि ये चाहेगा तो आपको हंसा भी देगा, ये चाहेगा तो आप रो भी लेंगे, ये चाहेगा तो आप अपने लाइफ में आगे भी बढ़ जाएंगे, और ये चाहेगा तो आप अपने जीवन की गर्त में पहुंच जाएंगे। तो ये किसने कहा आपसे? ये कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था क्या? कहीं लिखा हुआ है कि ये नियम है? नहीं, ये आपकी सोच है, और आप अपनी सोच के साथ चल रहे हो कि मुझे इस व्यक्ति के साथ में
केवल खुशियाँ चाहिए है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए है, हमेशा ये मुझे प्यार करे, पैम्पर करे, मेरी फिक्र करे। आप अपने आप को ही कहीं एक यहाँ देखने लगते हो। मतलब ठीक है, आप समझते होंगे प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में, ये है वो है, दिक्कतें हो सकती हैं उसकी, लेकिन फिर भी आपको लगता है नहीं मुझे अटेंशन चाहिए। आप अटेंशन सीकर बन जाते हो उसकी लाइफ के, और यही दुख का कारण है और कुछ कारण नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये सोच जो आपने खुद डेवलप की होती है, ये सोच आपकी ऐसी है कि जो आपको दुखी बनाए रखने के लिए काफी है। इसे बदला जा सकता है। सिर्फ ये सोचना है कि देखो जो आपके आसपास लोग हैं, जैसे हम खाना खाने बैठते हैं तो हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वो हमारे कंपेनियन है, हमारे साथ में बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, अपनी अपनी प्लेट से अपने अपने हाथ से खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो हम उनके साथ खुश हैं, लेकिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लिए हैं ना। मतलब जैसे हम खाना खुद अपने हाथ से खा रहे हैं, हमें कोई खिला नहीं रहा है, क्योंकि अगर कोई खिलाएगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे तुम कोई बच्चे हो। यानी कि अगर वो टेक केयर वाली सिचुएशन हो रही तो वो किसी बच्चे के लिए होती है, यानी जो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है। एक मैच्योर पर्सन के लिए ये नहीं होता कि वो सूट वूट पहने हैं, टाई पहने हैं और कोई इंसान उसको लगातार एक एक स्पून फीड कर रहा है। ये कभी हो सकता है प्यार में, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता। मैच्योरिटी इसमें नहीं देखी जाती है। ऐसा तो है नहीं कि आपका पर्सन आपको उठा के सुबह सुबह ब्रश कराता हो आपके मुंह में ऐसे ऐसे, या आपको नहलाता हो, कपड़े बदलता हो आपके। ऐसा तो नहीं है ना आपके लिए कोई आपका हाथ पकड़ के लिखता हो। ये सारी चीजें हम छोटे बच्चों के साथ करते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं, वो खुद के लिए ये सारी चीजें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो मैच्योर नहीं होते हैं। तो मतलब हम कहीं ना कहीं अपने बचपने को अपने अंदर रखते हैं, और वो बचपना हम चाहते हैं कि हमारा वो साथी इसको हमको समझे और वो हमको पैम्पर करे, और जब वो नहीं कर पाता है तो हम दुखी होते हैं। तो सीधी सी बात है कि हमको ये देखना है कि वो इंसान भी अपनी लाइफ में कई सारी चीजों को लेकर चल रहा है, वो भी अपनी लाइफ में कई सारी बातों को लेकर चल रहा है, दिक्कतों को लेकर चल रहा है। तो कैसे हम ये चीज करें, हम भी तो नहीं कर रहे ना उसके लिए। अगर हम एक मैच्योर पर्सन है तो मैच्योर पर्सन की तरह ही रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं तुम मुझे स्पून फीडिंग कराओ, नहीं तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए वो करो। तो कहीं ना कहीं हम खुद ही एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे होते हैं। तो हमको इस सबसे बचने के लिए कहीं ना कहीं आप अपने आप को ये सोचना है कि ये जो पर्सन मेरे साथ बैठा है, ये पर्सन केवल मेरे साथ बैठा है और वो मुझे साथ दे रहे हैं, वो मेरे साथ हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि मैं उनकी वजह से हंसूं। अगर मुझे खुश रहना है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी हैप्पी इन एनी कंडीशन, या फिर मैं अपने आप को उस लायक बनाऊं कि अगर मेरी कोई डिमांड है तो मैं खुद से पूरी करूं, या ये व्यक्ति मेरे साथ है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच लेते हैं ना तो आप ज्यादातर खुश रहेंगे कि वो व्यक्ति मेरे साथ है, ये इंपॉर्टेंट है। आप डिमांडिंग नहीं रहते हैं ज्यादा कि अरे फोन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये सिचुएशन आएगी ही नहीं। पहली बात तो कि फोन नहीं करेंगे, वो आपको मैसेज सीन नहीं करेंगे, या आपको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि जब आप थोड़ा मेच्योरिटी वाला बिहेव करते हो, पर प्यार वाला बिहेव करते हो, एक उनका साथ होना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप बच्चों वाली हरकतें नहीं करते हो, इमेच्योर हरकतें नहीं करते, तो अगला इंसान, क्योंकि आधा तो आपका रिश्ता इसीलिए खराब हो चुका होता है क्योंकि आप ज्यादातर ये चाहते हो कि वो इंसान आपको लगातार देखता रहे, वो इंसान लगातार आपके बारे में सोचता रहे। तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना है कि भाई वो इंडिविजुअल है, वो मेरे साथ है, वो अपना सारा काम कर रहा है, मैं अपना सारा काम कर रही हूँ। जरूरत होने पर हेल्पिंग हैंड हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुश रहना, ना कि कोई दूसरा इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या मैं उस पर थोपूं कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे खुश करो, तुम मेरे गुलाम हो, तुम मेरे नौकर हो। कुछ इस तरीके की सोच। जब आप ऐसे नहीं सोचते हो, जब आप ऐसी बातें नहीं करते हो, तो अगला इंसान आपके साथ में ठीक रहने लगता है, और आप खुद ही डिप्रेस नहीं होते हो, क्योंकि आप उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं हो उन खुशियों के लिए। आप सिर्फ इसलिए हो क्योंकि वो आपके साथ है। अब मुझे पता है आप में से कई सारे लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन जो इत्तेफाक नहीं रखेंगे वो जरूर दुखी होंगे, इसलिए क्योंकि उनको लगता है नहीं ये तो जरूरी है, ये तो पार्ट है, और उसको मुझे पैम्पर करना ये तो उसका काम है।
तो हम जब सोच ही नहीं बदलेंगे तो हम फिर परेशान रहेंगे। पैम्पर बच्चों को किया जाता है, पैम्पर आप ठीक है कभी होता है, जैसे बर्थडे है, कोई स्पेशल डे है, भाई आपकी एनिवर्सरी है, उन दिनों पर अगर वो व्यक्ति आपको पैम्परिंग करते हैं तो कोई बात नहीं है। बट हर दिन आप पैम्परिंग चाहोगे, हर मिनट पे अगर आप पैम्परिंग चाहोगे तो वो आपके लिए भी दिक्कत देगी और ये पर्सन भी परेशान हो जाएंगे। केवल अपने आप की मेंटल जो स्टेट है, अपना सोचने का तरीका जो है, केवल इतना ही तो बदलना है कि ये व्यक्ति नहीं, मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी खुशियों के लिए, ये व्यक्ति मेरे साथ है, मुझे बस यही चाहिए, केवल इतना। ये बहुत सरल है, लेकिन इसको जितना कॉम्प्लिकेटेड आप बनाएंगे वो रिश्ता आपका उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो अगर आप इसको सिंपल देखना चाहते हैं तो सिंपल रखें, ठीक है। सो ये है रीडिंग, ये है आपके लिए एक उपाय कह लीजिए या आइडिया कह लीजिए, ठीक है। पसंद है तो वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। ये एक थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की है इस वीडियो को बनाकर आप तक पहुंचाने की। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल क्वेश्चन की, तो आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आप अगर सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग तो उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।